तो सूत जी महाराज से कहा कि इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, वो कृपा करके बताइए। कोई ऐसा साधन जिस साधन को करने से कलयुग में बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम देख रहे हो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये ध्यान से सुनना माताएं। एक और निवेदन करूंगा, अगर बच्चे तुम्हारी मानते हो ना तो कल से बालकों को भी लेके बैठिए कथा में। तुम्हारे घर में सनातन को जीवित तुम्हारे बच्चे रखेंगे, तुम नहीं। तुम तो जाने वाले हो मणिकर्णिका घाट। अब मैं मणिकर्णिका घाट बार बार इसलिए बोलूंगा जिससे तुम्हें भी पता चले कि जाना हुआ, और इसलिए भी बोलूंगा कि मेरी जिब्या से बार बार निकलता रहे तो मुझे भी याद रहे। मुझे भी तो तैयार रहना है ना, और हम सबको तैयार रहना चाहिए मणिकर्णिका घाट के लिए। वैसे तो वहां भाग्यवान ही जाते, हर कोई नहीं जाता, भाग्यवान ही पहुंच पाते हैं वहां तक। तो खैर मुझे आना भी नहीं मणिकर्णिका, मैं जमुना जी के तट पे ठीक हूं। कहां थे हम, याद करो। बच्चों के साथ शेष 6 दिन, उनमें सनातन का बीज बुभ जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। मैंने कल या परसों कानपुर में कहा था, मुस्लिम भाइयों के बच्चे 99% कुरान के विषय में जानते हैं। बच्चे, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% बाइबल के विषय में जानते हैं, और हम हिंदुओं के बच्चे न रामायण के विषय में जानते हैं, न गीता के विषय में जानते हैं, बॉलीवुड के विषय में 100% जानते हैं। और यही है पतन का कारण, ये हमारे पतन का कारण है। एक बच्चे को उठाओ कि तुमको रामायण आती है, कैसे बचेगा हमारा धर्म? गीता का श्लोक आते हैं, कैसे बचेगा हमारा धर्म? और तुम सोचते हो कि हमारे मरे पीछे श्राद्ध करेंगे। अरे इन बच्चों के विषय में जानो तो सही। ये बच्चे कह रहे तुम मरो, श्राद्ध हम तुम्हारे फोटो न टांगे दीवाल पे। हमारे बच्चियां भाग भाग के दूसरे धर्म में शादी कर रही हैं, वो क्या लटकाएंगी तुम्हारा फोटो? बच्चे किसी को भी उठा के ले आ रहे हैं, उनके हाथ से पानी भी मिलेगा तुम्हें? हम काशी नगरी में बोल रहे हैं इस बात को। इसलिए अपने बच्चों को प्लीज लेके आइए सत्संग में, सुनिए कथा, उनको भी सुनाइए कथा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम थूका हुआ खाने से तो बच ही जाएंगे। इस कथा का ये प्रभाव तो हो ही जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का काल, सर्प रूपी, ब्याल रूपी काल एवरी सेकंड मुख फाड़कर हमारी ओर बढ़ रहा है, और कभी भी किसी को खा सकता है। और हर पल हर क्षण व्यक्ति मृत्यु के नजदीक जा रहा है, हर पल हर क्षण। और फिर भी जीवित ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं। अगर इनको उस भय से बचना है, उससे ये बचना चाहते हैं, तो इनके पास में एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण कही है। और जो जीव श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाएगा, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। कलिकाल का श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा। श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज, इसे सुनकर किसी को लाभ हुआ है? बोले हाँ हुआ है।
भागवत का महात्म क्या है। देखो भागवत का महात्म आपने कई बार सुना होगा, फिर भी और सुनना इसलिए चाहिए, जितनी बार हम लोग महात्म सुनते हैं हमारी निष्ठा पुराण में बढ़ती है। और जब तक निष्ठा नहीं होगी और बिना निष्ठा के सुने तो बात नहीं बनेगी। आप श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो उसका लाभ अधिक होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में, देवर्षि नारद के विषय में जब भक्ति नारद संवाद प्रसंग आता है, वृंदावन में एक बार श्री नारद जी पहुंचे तो वहां देखा कि एक दो युवान पुरुष, वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं और एक युवा स्त्री उन्हें देख देख कर रो रही है और बड़ी जोर जोर से रो रही है। तो नारद जी को लगा कि क्यों रो रही है, क्या दुख है। हम चाहेंगे थोड़ा बाहर घुमा लाएं बच्चे को, थोड़ा घुमा लाइए। हाँ, कहां थे? संत वही है जो किसी का दुख न देख सके। और संत भेष में नहीं होता कि चलो लाल वस्त्र पहन लिए तो बाबा जी हो गए, या वस्त्र सफेद पहन लिए तो नहीं। स्वाभाविक जिसकी क्रिया है वही संत है। आप जिन्स में भी संत हो सकते हैं। आप अगर किसी को सुख दे रहे हैं तो आप संत हैं, और आप किसी को दुख दे रहे हैं तो आप राक्षस हैं, आप दुष्ट हैं। और चाहे भेष कोई भी हो आपका। अपने द्वारा जीवन में यह प्रयास करें कि हम किसी को दुख न दें। और स्वार्थ की सीढ़ी पे हम ऐसे चढ़े हैं, हमारा जीवन इसी में निकलता है कि अपने को सुख देने के लिए हम दूसरों को दुख देते हैं। और मंदिर में जब जाते हैं भोले बाबा के में तो ऐसा लगता है जैसे हमसे बड़ा परमार्थी कोई नहीं, हम तो सबसे बड़े भक्त हैं। नंदी भी हमारे पीछे आता है, हम तो नंदी से बड़े भक्त हैं। गलत है। देखो भक्त दिखने से बात नहीं बनेगी, भक्त बनने से बात बनेगी। आज समस्या यह है कि हम सनातनी हिंदू दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। और जब तक बनेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। दिखने से बात नहीं बननी, बनना पड़ेगा आपको। हिंदू, सनातनी, धर्मात्मा, महात्मा, भक्त, जो बनना है वो बनना पड़ेगा। और उस आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा जो है उसके आचरण है। नारद जी को लगा कि क्यों रो रही है, तो जब मन किया कि चलो पूछ लेते, फिर कहा स्त्री है पता नहीं क्या कहे। तो जब नारद जी जाने लगे तो आवाज दी उस स्त्री ने, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता मपिनाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज तिष्ठति नाम साधु महात्मन, ठहरिए। मैंने सुना है कि कोई मनुष्य, कोई जीव दुखी हो और अगर उसे भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन हो जाए तो उसका कष्ट दूर हो जाता है। आज कथा कितने बजे तक करूं? हैं? हाय दिल जीत लिया। क्या है भैया, तुझे भारत रत्न बुलवाऊंगा। इतना अच्छा बात बोल गया एक ही सेकंड में। कौन बोल रहा था? भारत रत्न मेरे हाथ में तो मैं दे देता सच्ची में।